होगी ना। अगर दी गई है तो चलिए ठीक है, तैयारी जो साल भर में होती है। हाँ मनीषा जुड़ी है कि नहीं? मनीषा मेरी आवाज़ सुन पा रही हो कि नहीं? अच्छा ठीक, तो गुड़िया ये काम करना कि आज मैं अमेरिकन राइटर पर एक नोट्स भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा पीपीटी ही है और बाकी सबके पास ही जाएगा। वो प्रिंट करवा रहा हूँ बहुत दूर जा करके, तो आज जो मिल जाएगा एक कापी पहुँच लेगी। ये जो है डीडीटी के आज लास्ट राइटर हैं जॉन गाल्डबर्गी, इसकी चर्चा हो जाए, 2-3 दिन इसमें लगेगा। जहाँ तक एग्ज़ाम जल्दी होने की बात है, इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारियाँ लोग 6 महीने में करते हैं और कंसंट्रेट होकर के अगर 1 महीने में भी कर लें तो कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि उतनी ही तैयारी होती है जितनी 6 महीने में के समय में होती है या 4 महीने के समय में होती है। सवाल यह है कि आप कितना अलर्ट हैं और कितना जोश और उत्साह से जो है पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात ये होती है। ये बेटा ये जरा मुझे लगा दो। आवाज कट के आ रही है। बोर्ड देख रहे हैं क्लियर कि नहीं? अच्छा, नोट कर लिए हो तो बताएं, मैं फिर आगे मिटा करके लिखूं और बोलूं। नोटेड, चलिए ठीक ठीक। भैया जो भी बोल रहे हैं भाई, आपकी आवाज मुझ तक साफ नहीं पहुंच रही है। हमारे यहाँ नेटवर्क काफी नहीं, नेटवर्क सही है अपने यहाँ। हमारे यहाँ नेटवर्क सही है बेटा, आपके यहाँ दिक्कत हो सकती है। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि उसको भेज ही दूँ हैं, और भेज करके जो है डिस्कस कर दूंगा। टेस्ट पेपर और भी जाएंगे, मैं इतना ही। हाँ उसी डेट पर एग्जाम हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है बोर्ड के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। काफ़ी स्टडी मटेरियल आपके पास लैंग्वेज के पहुँचे हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ दूँ, अगर किसी को जो है स्पेलिंग में कोई दिक्कत रही हो। हाँ जी बोलें। जॉन गाल्डबर्गी was born on August 14, 1866। 14 अगस्त 1867 को गाल्डबर्गी का जन्म हुआ था। He died on 31 January 1933। 31 जनवरी 1933 को गाल्डबर्गी की मृत्यु हो जाती है। His father was जॉन गाल्डबर्गी, इसीलिए उसको क्या सीनियर कहा गया, जॉन गाल्डबर्गी सीनियर, क्योंकि बेटे और बाप दोनों का नाम एक ही है, जॉन गाल्डबर्गी। जॉन गाल्डबर्गी सीनियर वाज सॉलिसिटर एंड फ्लीट ऑनर। जॉन गाल्डबर्गी का बहुत बड़ा समुद्री व्यापार था, विदेशी व्यापार था। उसके पास 7 जहाजी बेड़े थे, इसीलिए उनको
He was the richest, Jan Galjavardi was the richest family of his area. Mother was Blanche Belly. Jan Galjavardi की माँ का नाम था Blanche Belly. In 1887, Galjavardi joined in New College. 1887 में गालवर्दी न्यू कॉलेज ज्वाइन करता है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था विद ए व्यू टू गेटिंग लॉ डिग्री। उद्देश्य ये था कि वो लॉ डिग्री प्राप्त कर लें। बट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री ही वाज कॉल्ड टू द बार काउंसिल ने उनको प्रैक्टिस के लिए बुलावा भेजा। बट ही हिमसेल्फ सेड, हाँ जी, ये मेरी बात जरा सुन लो। कभी जो चीजें छूट जाती हैं नोट्स में वो दे दी जाती हैं टेस्ट पेपर। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री ही वाज कॉल्ड टू द बार बट ही हिमसेल्फ सेड, आई अटेंडेड मेनी चैम्बर्स बट प्रैक्टिस्ड नन। मैंने कई चैम्बर को अटेंड तो किया लेकिन किसी में भी जो है प्रैक्टिस नहीं किया। He got some handy knowledge of Admiralty. Admiralty कहते हैं समुद्री कानून को। समुद्री कानून के बारे में कुछ सतही जानकारी तो गालवर्दी ने हासिल की, but devoted himself to literature completely. लेकिन पूरी तरह से वह साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। Instead of reading law books, he read voraciously Maxim Gorky, Tolstoy, Turgenev and Vladimir Nabokov. कानूनी किताबें पढ़ने के अलावा या पढ़ने के बजाय वो वेरोसियसली का मतलब जिसकी कभी भूख न मिटती हो, उन्होंने मैक्सिम गोर्की जो कि रशियन राइटर हैं, टॉल्स्टॉय, लेव टॉल्स्टॉय को पढ़ा, तुर्गेनेव को पढ़ा और व्लादिमीर नबोकोव को पढ़ा। और इसके साथ साथ फ्रेंच नॉवेलिस्ट मोपाशा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेंच नॉवेलिस्ट मोपाशा एंड रैपियो, मोपाशा और रैपियो को उन्होंने खूब पढ़ा। He was much impressed by Maxim Gorky and Maupassant. सबसे ज्यादा वो प्रभावित थे मोपाशा और मैक्सिम गोर्की से, बिकॉज दे प्रेजेंटेड रियलिज्म बिफोर हिम, क्योंकि यथार्थवाद की पूरी तरह से प्रस्तुति मैक्सिम गोर्की ने और मोपाशा ने की थी। मैक्सिम गोर्की जिनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है मदर और फ्रेंच नॉवेलिस्ट है मोपाशा, इन दोनों का प्रभाव काफी गहराई से पड़ा जान गालिवर्दी के ऊपर। लेकिन he met जोसेफ कॉनराड, और जोसेफ कॉनराड, ये भी प्रश्न पूछा गया है, who was literary mentor of जान गालिवर्दी, तो वो है जोसेफ कॉनराड। and devoted himself completely to literature. जोसेफ कॉनराड के भेंट के पश्चात पूरी तरह से जान गालिवर्दी साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। नोट कर लिए हो तो फिर मैं आगे लिखा। In 1891 कितने लोग जुड़े हैं बेटा? गालिवर्दी Galsworthy's cousin Arthur Galsworthy was married with Ada Hooper.
married with Ada Cooper, but it was unmatched marriage. लेकिन ये बेमेल विवाह था, क्योंकि आर्थर गाल्सवर्दी परफेक्टली ड्रंकार्ड था, पूरी तरह से मदिरा के नशे में जो है भूत रहा करता था, एंड देयर वाज नो मेंटल कंपैटिबिलिटी बिटवीन देम. There was no mental compatibility. और उनके बीच में कोई भी मानसिक साहचर्य नहीं था. वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जरूरी है मेंटल कंपैटिबिलिटी, वैचारिक सामंजस्य का होना. अगर ये नहीं है तो वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है. Ada was a girl of refined taste and culture, and sophisticated culture. But Arthur was drunkard. Refined taste है, TASTE. Consequently, फलस्वरूप Ada attracted Ada was attracted towards John Galsworthy. Ada started sleuth कहते हैं बेटा चोरी चुपके से. Sleuth relationship with John Galsworthy. Later on, they married secretly. बाद में इन दोनों ने चोरी चुपके से विवाह कर लिया. Ada became constant source of inspiration.
constant source of inspiration, for Gajravarti. She used to say, वो कहा करती थी, यू आर द राइट पर्सन टू राइट. You are the right person to write. ये निश्चित रूप से आप बेहद उपयुक्त व्यक्ति हो जो कुछ लिख सकते हो. यू आर द राइट पर्सन टू राइट. मिटा दें इसको. मिटाएं भैया. थोड़ा तेज चलेंगे. हेलो. गुड मॉर्निंग भाई. हाँ मंगल बोलो. हेलो. इलाहाबाद आना ही आना है और कोचिंग भी जो है 5-7 तक खुलेगी. ठीक है. और अगर नहीं है तो उसकी व्यवस्था जो है हैंड यहाँ से देखिए भैया केवल हाथ से लिखा हुआ ही मिल पाएगा. और जहाँ तक काफ़ी दूर जाकर के प्रिंट अगर करवाना उसके भी तमाम नखरे होते हैं. नहीं तो टेस्ट पेपर आप लोगों को मिलेगा, ये मेरा वचन है. नहीं होगा तो आप लोग एड्रेस कीजिएगा, मैं कोरियर करूँगा. ठीक. चलिए. In 1932, when Gajravarti was conferred Nobel Prize, when Gajravarti was offered Nobel Prize, 1932 में जब गाजवर्दी को नोबेल प्राइज दिया गया, he dedicated the prize he dedicated the Nobel Prize to Ada. उसने वो नोबेल प्राइज एडा को समर्पित करते हुए कहा, saying, without Ada, I want to be. ये एदा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हो सकता था.
In 1921, he became the president of PAM. He became the president of PAM club. In 1918, he was offered knighthood. He was offered knighthood, but he refused accept. But he refused to accept it, saying, ये कहते हुए उसने नाइटहुड पुरस्कार जो कि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा दिया जा रहा था उसको लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि सर्विसेज टू लिटरेचर इज माय ओन रिवार्ड. इज माई ओन रिवार्ड. ये साहित्य की सेवा करना ही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है. गालिवर्दी गांठ, हाँ जी, हेलो. नहीं, नाइटहुड की उपाधि क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो है भैया दी जाती है. ठीक है, उनका कोई प्रतिनिधि भाई, ये जो है नाइटहुड की उपाधि हमेशा क्राउन के द्वारा दी जाती है, उनका कोई प्रतिनिधि प्रदान करता है. गालिवर्दी गॉट हिज नोबेल प्राइज for foresight saga. बिता दे भैया. Extending his literary career and works. The early works of John Galsworthy
देखो बेटा यहाँ जो है सही है, इसको देख लो। नहीं है, आपके यहाँ दिक्कत होगी, हमारे यहाँ सही है। The early works of John Galsworthy were not published. Under his real name. शुरुआती दौर के जो लिखे गए नाटक थे या जो भी रचनाएं थी गालवर्दी के वास्तविक नाम से प्रकाशित नहीं हुई, बिकॉज गालवर्दी was afraid of their acceptability by readers. गालवर्दी को इस बात का डर था कि कहीं पाठक इसे पसंद न करें, इसलिए वो अपने वास्तविक नाम से उनका प्रकाशन नहीं कराया था। He published them under pseudonym of John Sinjan. एक छद्म नाम सूडोनिम जिसको कहते हैं, अंडर सूडोनिम ऑफ जॉन सिन जॉन। सिन कहते हैं बेटे को, जॉन सिन जॉन यानी कि जॉन का बेटा जॉन, ये सूडोनिम था। और वो कौन कौन सी रचनाएं थी? देवर, नोट कर लें। From the four winds, from the four winds ये शॉर्ट स्टोरी थी। दूसरा है A Man of Property। A Man of Property। तीसरा है A Night। चौथा है The Science। और साल्वेशन है, साल्वेशन फॉर 4 नाइट्स। साल्वेशन फॉर 4 साइड, साल्वेशन ऑफ। मिटा रहे हैं कि
लिटिल ड्रीम, और दूसरा है फर्स्ट एंड लास्ट। और तीसरा है डिफीट, हाफ मार्क, पांचवा पंच एंड गो, और छठवां है द लिटिल मैन। द सन। और आठवां है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। The inn of tranquility। क्लियर? आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है डियर। अगर कोई चीज हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? हेलो, लेकिन बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आवाज तो आ रही, लेकिन बहुत कट कट के कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है। हिज नॉवेल्स। अच्छा ठीक ठीक, मैं उसको जो है प्रिंटेड नोट्स में भेज दूँ, उस पर लिख करके अलग से भेज दूंगा कि आवाज़ आपकी अभी साफ आई। ठीक है भैया? आप ये कह रहे हैं किस किस डेट में पब्लिश हुआ था ना? हेलो, हाँ नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट जो उसके नॉवेल्स हैं, जो सॉरी नॉवेल्स हैं और जो वर्क्स हैं, मेरी बात सुन लें कि जो जान सिंह जान के अंडर सुडोनिम के तहत पब्लिश हुई थी उसके बारे में नहीं पूछते हैं। उसके जो इनसिग्निफिकेंट प्ले हैं या वर्क्स है उसके बारे में नहीं पूछते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं फोर विंड्स, अच्छा आपको अगर मालूम है तो आप आंसर में डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, फोर विंड्स जो है अगर हेलो, आवाज ही जो है कट 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 उधर से आ रही। अच्छा छोड़िए, बात में जो है आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, कट कट करके आ रही है। His novels, his first novel was Jocelyn। देखिए जोशीलिन भी है, JOCYL YN, और कहीं पे JOCY JOCE
ये दोनों स्पेलिंग जो है करेक्ट मारी गई हैं और इनका जो पब्लिकेशन ईयर जो है वो 1899 होगा, 1899 से। जब आवाज़ क्लियर नहीं आती तो इरिटेशन होता है। और दूसरा है विल्ला रूबिन। ये जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित हुआ था। जॉन सेंट जॉन के नाम से प्रकाशित हुआ था और इसका पब्लिकेशन ईयर है 1900। फ्रेटर्निटी। इसका है 1909 में। दूसरा है द डार्क फ्लावर। द डार्क फ्लावर 1913 में। द फ्री लैंड 1915 में। बियॉन्ड ये 1917 में। अवेकनिंग 1917। द कंट्री हाउस 1907। ये बेहद आज ऑपरेशन हीट है। इस फर्स्ट ट्रिलोजी टाइम देखो कितना है। ट्रिलोजी कहते हैं जिसमें 3 उपन्यास एक साथ छपते हैं, उसको ट्रिलोजी कहा जाता है। तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला नॉवेल था, मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और फर्स्ट ट्रिलोजी में जो दूसरा था इन चैंसरी। और तीसरा है टू लेट। ये रात इतना ही बिल्कुल इतनी उमस है, कपड़े भीग जा रहे हैं। कल जो है 2-3 दिन और लगेगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे कल जो है। थैंक यू।